ये नवंबर दिसंबर रहता है, लेकिन मैं अभी पूछ लेती हूँ कौन से खतरनाक महीने आपको दिख रहे हैं अभी? 15 जुलाई से लेकर के 10 अक्टूबर का समय बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। और इनफैक्ट ये होलिका की रात के बाद से जो आगामी महीने हैं 2026 के सभी खतरनाक हैं, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ बड़ा उपद्रव मच रहा है। कभी आतंकी हमला हो रहा है, कभी वॉर शुरू हो रहा है, कभी विस्फोट है, कभी क्रैश है, कभी बादल फट रहा है, कभी भूकंप आ रहा है, कभी धार्मिक हिंसा हो रहा है। हर जगह उपद्रव है, बिल्कुल केओस, समझिए प्रलय आने का योग जैसा, क्योंकि दुनिया की आधी आबादी को खतरा है। बिल्कुल। और आधी आबादी को खतरा मतलब बहुत बड़ा रेड सिग्नल, बहुत बड़ा रेड अलर्ट। 11 अक्टूबर से 1 नवंबर में भी आप देखेंगे तो फिर से फ्लाइट क्रैश का योग आता है। अरे बाप रे। तो इस साल 3 बड़े फ्लाइट क्रैश का योग आया। आप देखिए 2026 में पहले 28 जनवरी से 27 फरवरी का फ्लाइट क्रैश योग, 16 जून से 14 जुलाई फ्लाइट क्रैश योग, और फिर 11 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में फिर से फ्लाइट क्रैश योग आता है। तो इस बार एयरलाइंस को 3 बार नुकसान भारी होने वाला है, जिस समय भारी मात्रा में लोग अपने टिकट को कैंसिल करवा रहे होंगे और बहुत भारी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं पे प्रभाव पड़ेगा और बहुत भारी मात्रा में प्लेन्स ग्राउंडेड होते हुए दिखाई पड़ते हैं। 11 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में प्लेन क्रैश का योग फिर से है। चीन के आसपास इंटरनेट बैन हो जाएगा। चाइना में किसी प्रकार का ऐसा तांडव होगा कि वहां इंटरनेट बैन रहेगा और मानव अधिकार नियमों का बहुत उल्लंघन रहेगा वहां पर। जो एग्जैक्टली चीन का अगर देखा जाए तो जो दक्षिणी भाग है चीन का, जो भारत के ठीक उत्तरी भाग में आता है, मतलब भारत के चौहदियों से उत्तर की तरफ एक सीधी लकीर बनाएंगे और ऊपर जो जो कंट्रीज का बॉर्डर स्पर्श हो रहा है उसके उत्तर पूर्वी भाग में, वायव्य भाग में जितने भी उसके ईशान भाग में जितने भी कंट्रीज स्पर्श में आ रही हैं, वहां पे जो है इंटरनेट का बहुत जबरदस्त भूचाल दिखाई पड़ेगा। कम्युनिकेशन और जितने न्यूज मीडिया हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा और बहुत उपद्रव मचता हुआ वहां पे दिखाई पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे कि बंगाल में सैन्य गतिविधि होती हुई दिखाई पड़ती है। बांग्लादेश वाले बॉर्डर वाला जो क्षेत्र है, म्यांमार का बॉर्डर वाला क्षेत्र है, वहां पर सेना की एक्टिविटीज उस समय दिखाई पड़ती है, वहां पे उपद्रव दिखाई पड़ता है और पॉलिटिकल पार्टीज का कोई गठबंधन है, बड़ा स्ट्रॉन्ग गठबंधन, वो टूट जाएगा। 11 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में पॉलिटिकल पार्टी का महागठबंधन है किसी प्रकार का, वो गठबंधन उस समय टूट जाएगा और वो एक बड़ा न्यूज बनेगा। और शेयर मार्केट में गिरावट के बाद अचानक से स्पीड पकड़ लेगा। तो जिसने 10 अक्टूबर के पहले शेयर खरीदे होंगे उनको जबरदस्त फायदा होगा 11 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में। बट मेक श्योर अगेन कि 1 नवंबर के पहले एग्जिट कर जाएं, क्योंकि ये जो उछाल दिखेगा ये भी थोड़े समय के लिए है, इसी 1 महीने की अवधि के लिए ये उछाल है। और Do you support Israel and the Jewish? दिखाई पड़ता है दिल्ली काफी टारगेट पे है इस साल। दिल्ली 2 बार टारगेट पे आया, एक बार टेररिज्म टारगेट का दिखाई पड़ा है योग और एक बार जो है ये उपद्रव का योग दिखाई पड़ता है। ठीक है। तो इस प्रकार की गतिविधियां 2026 में हमें दिखाई पड़ती हैं भारत के अंदर। ये पूरे 12 महीने का हमने निचोड़ निकाल दिया पूरी रिसर्च के साथ, है ना। अब मुझे कुछ ऐसे उपाय आप बता सकते हैं कि अगर मतलब हम चाहें कि भाई मेरा दिन अच्छा जाए या फिर मैं कहीं भी जा रहा हूँ, मेरा काम सही से हो जाए, किसी तरह की कोई हानि ना हो या फिर नुकसान ना हो, कोई एक्सीडेंट या इस तरह की चीजें फेस ना करनी पड़े, तो उसके लिए कुछ उपाय हैं? देखिए, अगर आप सोमवार के दिन निकलते हैं तो शीशा देख करके निकलिए। अच्छा। इसी प्रकार आप मंगलवार को निकलते हैं तो आप थोड़ा सा सरसों और गुड़ खा के निकलिए। अगर आप बुधवार को निकलते हैं थोड़ा सा धनिया खा के निकलिए, चाहे हरा धनिया पत्ता खा लीजिए, चाहे धनिया खा के निकलिए। बृहस्पतिवार को निकलते हैं तो फिर से आप गुड़ खा के निकलिए थोड़ा सा। और इसी प्रकार शुक्रवार को निकलते हैं तो थोड़ी सी दही टेस्ट करके निकलिए घर से। शनिवार को अगर आप निकल रहे हैं तो शनिवार के दिन आपको थोड़ा सा सरसों खा के निकलना चाहिए, काली सरसों, पीली सरसों, पीली सरसों। और रविवार के दिन अगर आप निकलते हैं तो आपको अपने पॉकेट में एक फूल लेकर के निकलना चाहिए, पुष्प लेकर के निकलना चाहिए। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो किसी प्रकार का अनिष्ट घटेगा नहीं। इसके साथ ही एक मंत्र है शिव अमोघ कवच से, अगर आप ये पढ़ के निकलते हैं अपने मार्ग पर तो भी आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। मार्गेशु रक्षतु माम नीलकंठः, बड़ा आसान है। मार्ग, मार्ग से मार्गेशु,
रक्षतु, रक्षा करे तो रक्षतु माम यानी मेरा, नीलकंठः शंकर जी को नीलकंठ कह रहे हैं। और अगर आपको रास्ते में निकलने के बाद नीलकंठ दिखाई दे तो समझिए शंकर जी ने दर्शन दे दिया, दर्शन दे दिए। फिर वहां उन्हें प्रणाम कर लें। चलिए, आप जैसे कि आपने कहा कि ये मंत्र जाप कीजिए, शिव जी का मंत्र जाप कीजिए, और जब भी मेरी आपसे बात होती है तो फोन पे हर हर महादेव से ही शुरुआत होती है। तो पिछली बार मैंने आपसे महादेव को लेकर कुछ सवाल किए थे और आपने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया था, किस तरह से वो परिवार को बांध के रखते हैं और तमाम चीजें बताई थी। तो अब क्योंकि महाशिवरात्रि आ रही है तो मैं पूछना चाहती हूँ कि महाशिवरात्रि पर कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिससे शिव प्रसन्न हो जाए। देखिए, शंकर जी को प्रसन्न करना तो बड़ा साधारण है, बहुत आसान है। सब यही शंकर कहते जी भाव के भूखे होते हैं, क्योंकि उनको कहते हैं आशुतोष। आशुतोष मतलब शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए एक लोटा जल ही काफी है। आप शंकर जी के मंदिर जाइए, एक लोटा जल लेकर के मंदिर में पहुंचिए और सबसे पहले शंकर जी के दाईं ओर, शिवलिंग के दाईं ओर थोड़ा सा जल अर्पित करिए और चढ़ा करके श्री गणेशाय नमः बोलिए, वहां गणेश जी का ध्यान करिए। शंकर जी के सामने जो कटी जब जाती है इस प्रकार से, तो वहां पर माँ अशोक सुंदरी बैठती हैं, शंकर जी की बेटी। अशोक सुंदरी माता पर चढ़ाइए जल। फिर आप शंकर जी के बाईं तरफ स्कंद जी महाराज यानी कार्तिकेय जी बैठते हैं। स्कंद मेरे बेटे का भी नाम इसलिए रखा मैंने, कार्तिकेय जी से इंस्पायर होकर के, स्कंद गुरु। तो स्कंद जी के ऊपर आप थोड़ा सा जल अर्पित करिए और शंकर जी के ठीक जो दक्षिण वाला भाग होता है वहां माँ भगवती बैठती हैं। भगवती पर जल चढ़ा करके, नाग देवता पर जल दे करके फिर शंकर जी को जलार्पित करिए। कैसे? तो जल की एक पतली सी धारा गिरे, धीरे धीरे गिरे, बिल्कुल स्पीड में नहीं, धीरे धीरे पतली सी धारा गिरे। और जब तक वो धारा गिर रही है 1.5 मिनट लगता है रुद्राष्टकम पढ़ने में। अगर स्पीड पढ़ेंगे तो 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशम संभजेन। इस प्रकार करते हुए धीरे धीरे जल की धारा को उन पर गिरने दीजिए। आप देखेंगे कि आपको अद्भुत आनंद का अनुभूति होगा और शंकर जी प्रसन्न होंगे। उसके तत्पश्चात शिवलिंग के ऊपर अपना माथा रखिए, सर रखिए शिवलिंग के ऊपर, और रख करके आप गायत्री मंत्र को 5 बार पढ़िए और महामृत्युंजय मंत्र को 5 बार पढ़िए। उसके बाद आप शंकर जी की शक्ति से सीधा कनेक्ट हो जाते हैं। ये शिव शक्ति, अभी आपने शक्ति बोला, तो शिव शक्ति का जो स्वरूप है उसके बारे में पूछना चाहूंगी और साथ ही ये भी पूछना चाहूंगी कि शिवरात्रि का महत्व क्या है, महाशिवरात्रि का। शिवरात्रि, जब हम शिवरात्रि की बात करते हैं तो इसके पीछे एक कथा आती है जो शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में आपको यह कथा मिलती है। और ठीक इसी कथा को आगे कंटिन्यू किया जाता है रुद्र संहिता में। सृष्टि खंड, रुद्र संहिता का सृष्टि खंड है, वहां पर आपको इसका उल्लेख मिलता है कि भगवान शंकर जी का प्राकट्य दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। जिस समय भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी का अवतरण हुआ था, तो उसी क्षण दोनों में एक प्रकार से समझिए कि एक वार्ता से बहस छिड़ गई थी कि मैं श्रेष्ठ हूं या मैं श्रेष्ठ हूं। तो ज्योतिर्बिंदु के रूप में, ज्योतिर्स्तंभ के रूप में भगवान शंकर वहां अवतरित होते हैं और वो कहते हैं कि जो इसका छोर पहले पता करेगा वही जो है दोनों में से श्रेष्ठ है, या वही जो इस सृष्टि का मालिक है। तो दोनों अपनी अपनी दिशा में जाते हैं। ना भगवान विष्णु को तो नहीं मिलता छोर, तो वो कहते हैं कि ये तो अनंत है। लेकिन भगवान ब्रह्मा को रास्ते में केतकी का पुष्प मिल जाता है और वो वहां पर कहते हैं कि केतकी से कहते हैं तुम झूठ बोल देना कि हाँ मैं तो छोर पे थी। और वो आते हैं, हाँ मुझे पहले छोर मिल गया था और छोर पर ये केतकी का पुष्प मिला। केतकी कह देती है। भगवान शंकर तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के उस समय 5 सर हुआ करते थे, एक सर उनका खंडित हो जाता है और अब चतुर्मुखी ब्रह्मा हमारे पास है, तो 4 मुख वाले ब्रह्मा बच जाते हैं। तब जाकर के भगवान विष्णु ने और भगवान ब्रह्मा जी ने उनको शांत करने के लिए शंकर जी को बहुत सारी स्तुतियां गाई होती है। उस समय केतकी पुष्प को श्राप मिलता है कि किसी भी पूजा अर्चना में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा। जो केतकी का पुष्प है कभी पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता और उन्हें श्राप मिलता है। और भगवान शंकर जब वो आराधना, बहुत लंबी आराधना होती है, कई कल्पों तक वो आराधना चलती है। अभी सोचिए कि हमने रुद्राष्टकम का अगर चर्चा किया तो 1-1.5 मिनट का खत्म हो गया। हमने शिव तांडव का चर्चा किया तो 7 मिनट 8 मिनट में खत्म हो गया। लेकिन वो कैसी स्तुति होगी कि वो कई कल्पों तक चली थी और वहां पर तपस्या किया गया था। तो भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में अवतरित होते हैं और शिवलिंग को प्रदान करते हैं कि इस आकृति का तुम पूजन करो। तो वही आकृति का जो प्राकट्य दिवस है वही महाशिवरात्रि है। ठीक है, तो इसमें विवाह नहीं हुआ था क्या? महाशिवरात्रि के विवाह को लेकर के होने को लेकर के बहुत अपवाद मिलता है। शिव पुराण में
विवाह के अलग मुहूर्त को बताया जाता है। महाशिवरात्रि को विवाह मुहूर्त के रूप में नहीं बताया जाता। ओह, तो ये तो धारणा है कि महाशिवरात्रि मतलब शिव पार्वती का विवाह। महाशिवरात्रि को प्राकट्य दिवस माना जाता है भगवान शंकर ठीक का। है। शिवलिंग का जो अनंत स्वरूप है, निराकार स्वरूप जो शिवलिंग का है, उसका प्राकट्य हुआ था महाशिवरात्रि की रात को। तो इस दिन क्या कुछ किया जा सकता है ताकि आगे आने वाला जीवन सुखमय हो? और जैसे कहते हैं कि मुझे शिव जैसा वर चाहिए, तो लड़कियों को शिव जैसा वर भी मिल जाए। देखिए, मूल रूप से देखा जाए तो 4 स्तंभ है धर्म के: सत्य, तप, दया, दान। तो जो सतयुग था उस समय सत्य होता था सबसे बड़ा तपस्या, त्रेता में तपस्या सबसे बड़ा तप होता था, द्वापर में दया, द्वापर में दया का नाश हो गया था, और कलयुग में दान, दान ही सबसे बड़ा धर्म का स्तंभ है जो यहाँ काम करता है। तो कलयुग में भर भर के दान करना चाहिए। जब भी कोई ऐसा धार्मिक त्योहार आए, धार्मिक अवसर आए, तो हो सकता है आप अपने ऑफिस के कामों के कारण बहुत सारा पूजा में समय ना निकाल पाए, तो दान के लिए समय निकालना चाहिए। तो उसमें शंकर जी से संबंधित वस्तुओं का दान करें। जैसे शिव मंदिर के अंदर आप रुद्राभिषेक किया जाने वाला श्रृंगी का दान करें। अपने भाव से किसी शंकर जी के मंदिर में सर्प का दान करें। जिन लोगों का काम बार बार बदलता जाता है, जो ये काम कर रहे हैं और थोड़ा दिन काम चलता है, फिर काम बदलना पड़ता है, कोई काम स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने जीवन में, तो वैसे में शंकर जी को आपको सर्प का दान करना चाहिए। जो सांप आप दान करेंगे उसके आंख को आपको सोने का रखना है, यानी थोड़ा सा स्वर्ण या सोनार के पास जाकर के, तांबे का हो सांप बना हुआ या चांदी का आप सांप दान कर रहे हैं, उसके आंख में थोड़ा सा सोना लगवा देंगे दोनों आंखों में, और शिवलिंग पे जाकर के उसको अर्पित कराएंगे। इसका बहुत ही बड़ा महात्म्य शिव पुराण में बताया गया है, शिव पुराण के वायव्य संहिता में बताया गया है। इसी प्रकार से आप जो है शिवरात्रि के दिन में आप चावल का दान करें, दूध का दान करें, और अगर हो सके तो खीर का भंडारा करवाएं। ऐसा करने से जीवन में धन और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। आप अपने जीवन में जो तत्व आकर्षित करना चाहते हैं या जो ग्रह को बलवान करना चाहते हैं, उसके अनुसार जो सामग्रियां होती हैं, जैसे शुक्र को बलवान करने के लिए शिव मंदिर में इत्र का दान करें। केस या कोर्ट कचहरी के मामलों से विजय प्राप्त होने के लिए वहां पर दीपक का दान करें, और साथ में ज्वलन सामग्रियों का, माचिस आदि का दान कर दें। गुप्त दान करना है, अगर ज्वलन सामग्री दान करते हैं तो गुप्त दान करना है। इसी प्रकार से आप अपने यश में वृद्धि चाहते हैं तो शिव मंदिर में चंदन का और भस्म का सेवा दिलवाएं। अगर आप अपने जीवन में कोई घर बनाना चाहते हैं तो शंकर जी के मंदिर में अपने तरफ से ईंटों का या बिल्डिंग मटेरियल्स का दान करवा दें। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे दान जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, वैसा ही संबंधित कुछ शिव मंदिर में अगर आप शिवरात्रि को दान करते हैं तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट आपको डायरेक्ट अपने जीवन में मिलेगा। क्योंकि शंकर जी बस इतना इंतजार करते हैं कि आपने उनके तरफ थोड़ी सी हाथ बढ़ाई है, और शंकर जी फिर आपका हाथ थाम लेते हैं और फिर छोड़ते नहीं। क्योंकि कहते हैं कि अगर आप शिव जी के भक्त हैं या फिर आप शिव आपको बुलाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने उनकी भक्ति नहीं चुनी है, शिव ने आपको चुना है जी। ऐसा क्या? शंकर जी या चाहे कोई भी देवता, जब आपको अचानक से उनकी भक्ति करने की इच्छा होने लगती है, आप समझिए कि वो आपको बुला रहे हैं। अच्छा। और समझिए, ये भी समझ के चलिएगा कि जीवन में हो सकता है कोई संकट भी आने वाला है, और उस संकट को काटने के लिए वो आपको बुला रहे हैं। वहां पे आप जाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, संकट उधर कट जाता है। आपने देखा होगा कि कलयुग में कई लोग भ्रमित होते हैं कि मैंने जिस दिन पूजा स्टार्ट किया था उस दिन से मेरे जीवन में सब गड़बड़ होने लगा। मैंने कई बार सुना है लोगों से, और कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स आजकल ऐसा करने लगे, ऐसा ज्ञान देने लगे हैं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने यह बात अपनी किताब में एक बार कही थी। उन्होंने एक वेदांत करके पुस्तक लिखा था, उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि लोग या तो धर्म के स्तर पे खुद को चढ़ाएंगे, या तो धर्म को इतना गिरा देंगे कि उनके स्तर पे आके धर्म खड़ा हो जाए। जैसे शराबी कहते हैं कि शराब पीने से पहले हम भैरव बाबा को चढ़ा रहे हैं, 3 बार ऐसे नाटक करते हैं। तो उसी प्रकार से आजकल के बहुत मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, वो इसी प्रकार धर्म पर सीधा आक्रमण करते हैं कि आपके कुंडली में जो योग दिखाई पड़ता है कि पाप ग्रह प्रबल है, आप पूजा पाठ करेंगे तो आपको नुकसान होगा, और वो बात मन में भर देते हैं लोगों की कि लोग पूजा पाठ करना बंद कर देते हैं। ऐसा कहीं होता नहीं है कि पूजा पाठ करने से किसी को नुकसान हो जाए। आपके जीवन में उस समय कोई बहुत बड़ा हानि होने वाला था, किसी की मृत्यु तक होने का योग होता होगा, जिस समय एक्सीडेंट होके समझिए रह गया। क्योंकि आपने भगवान की जब भक्ति चुनी थी, तो भगवान की भक्ति करने में आपके जो खराब कर्म हैं वो वहां पे नष्ट हो जाते हैं। केवल शंकर जी को इसका शक्ति प्राप्त है कि कर्म तक को वो नष्ट करते हैं। आप तांडव में, शिव तांडव स्तोत्र में एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है। उस प्रसंग में ऐसा है कि जयत त्वदत भ्रवित भ्रमत भ्रमत भुजंग मत श्वसा ध्वनिर्गमत क्रमत स्फुरत कराल भाल हौ विवाट
धिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगला ध्वनि क्रम प्रवर्तितः प्रचंड तांडव शिवा। तो जो ध्वनि का क्रम है, यानी ध्वनि जब हम मुख से ध्वनि निकालते हैं तो ध्वनि आगे की तरफ बढ़ती है, एक क्रम से बढ़ती है, लेकिन ध्वनि के क्रम को भी परिवर्तित कर दें, यानी उल्टी चला दें, यानी समय का जो गति गया आगे उस समय को भी पलट दें, वो शंकर जी को उसकी सत्ता प्राप्त है। आपने देखा होगा कि ना तो देवी भक्ति करने से ना विष्णु भक्ति करने से जो चीजें प्राप्त होती हैं, यानी कर्म फल, खराब कर्म का फल भी नष्ट करके शंकर जी आपको वरदान दे देते हैं। तभी राक्षस आदि भी, क्योंकि वो तो राक्षसों के भी देवता हैं और किन्नरों के भी देवता हैं, मनुष्यों के भी देवता हैं और देवों के भी देवता हैं, तभी उनको महादेव कहते हैं। तो महादेव जो है वो आप चाहे कितने भी आपने कर्म जीवन में खराब कर लिए थे, लेकिन जैसे ही आप शंकर जी को प्राप्त करने की इच्छा अपने अंदर व्यक्त करते हैं और उनको उनके तरफ आप बढ़ जाते हैं, तो शंकर जी आपको तत्क्षण शुद्ध कर देते हैं। हालांकि शुद्धि का नियम तो अलग है इसमें, क्योंकि कहते हैं कि ये शुद्धि धीरे धीरे होती है। आपने, ऐसा नहीं है कि आपने जानबूझ करके कोई कर्म करा खराब और उस कर्म से शंकर जी आपको तुरंत शुद्ध करके आपको स्वर्ग प्राप्ति करवा दे, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो शुद्धि होती है। एक मंत्र है, कहते हैं अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सह बाह्याभ्यन्तरः शुचि। तो इस मंत्र में क्या होता है कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, अपवित्र हो चाहे पवित्र अवस्था में हो, तो भगवान की भक्ति करने मात्र से हमें हमारा अंदर और हमारा बाहर दोनों शुद्ध होने लग जाता है। बाहर तो शुद्धि हो गई, यानी स्नान जैसा हो गया, और अंदर से भी शुद्धि होनी शुरू हो जाती है, यानी आपके विचार अच्छे होने लग जाएंगे, मन का भाव अच्छा होने लग जाएगा। और जैसे जैसे शुद्धि होगी, कई बार लोग ऐसा करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तंत्र करते हैं बाकायदा किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, और कई लोग भगवान का आश्रय पकड़ लेते हैं कि प्रभु ये व्यक्ति मुझे बहुत परेशान कर रहा है, आप इसको परेशान करिए, और उसके लिए पूजा करना शुरू करते हैं भगवान की। लेकिन पूजा करते करते उनका मनोवृत्ति ऐसा हो जाएगा कि अब छोड़ो, जो था वो गया, अपना समय निकल गया, अब आप मेरा देख लो भगवान। तो भगवान के पास जाने से इतनी शुद्धता आ जाती है भाव की। ये बात आपने बिल्कुल सही की। अब मैं रिलेट कर पा रही हूँ इस चीज से, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे को मतलब शंकर ने कई बार बुलाया। बनारस में मैं कई बार गई हूँ, कैलाश गिरी जी से मुलाकात का सौभाग्य मिला। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे पे भी आशीर्वाद है शिव शंकर का। अब मेरा अगला सवाल ये है कि महाशिवरात्रि पे ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? देखिए, महाशिवरात्रि में सर्वप्रथम अपने कर्मों को बहुत अच्छा रखना चाहिए। आपको किसी को हानि नहीं पहुंचाना है, किसी के बारे में नकारात्मक नहीं सोचना है, इनफैक्ट खुद के लिए भी नकारात्मक नहीं सोचना है। आप सोचिए, जहां पर अनंत ज्योतिर से भगवान स्वयं प्रकट हो रहे हैं, उस दिन की ऑरा बहुत स्ट्रांग होगी, उस दिन मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा काम कर रहा होगा। आप क्या मैनिफेस्ट करते हैं वो आपके आगे के जीवन को निर्धारित करेगा। उस दिन कई सारे लोग सुबह उठ करके पूजा नहीं कर पाएंगे, उस दिन कई सारे लोग भगवान के ऊपर ध्यान नहीं लगा पाएंगे। बहुत सारे घरों में जहाँ पितृ दोष पहले से होगा, वहां जबरदस्त क्लेश शुरू हो जाएगा, क्योंकि भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं कि आप वैसी सिचुएशन में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि वही डिसाइड करेगा आगे आने वाला समय आपका कैसा रहने वाला है। तो क्योंकि ये जो वर्ष भी है 2026, इसमें जनवरी में 4 दिन के लिए पंचग्रह राजयोग बना था, जनवरी के शुरुआत में मैनिफेस्टेशन का, और वो क्योंकि पहले महीने में लगने के कारण पूरे वर्ष में मैनिफेस्टेशन का प्रभाव है। इस वर्ष की नवरात्रि, इस वर्ष का जो महाशिवरात्रि है वो बहुत खास है, क्योंकि उस दिन का मैनिफेस्टेशन पंचग्रह राजयोग से डायरेक्ट कोरिलेट करेगा, और उसका डायरेक्ट प्रभाव आप जो भी सोचेंगे उस पर पड़ेगा। अगर आप नकारात्मक इन्वायरमेंट में हैं और नकारात्मकता मन में बैठ गई, तो आगे आने वाले जीवन में वही चीजें होंगी जो आपने शिवरात्रि के दिन सोची थी। किसी के लिए ना नेगेटिव सोचना है, ना बोलना है, ना मनहूस बातें करनी है। जो बोलना है पॉजिटिव बोलना है, हमेशा बोलना है हाँ ये काम करना है, ये होके रहेगा, ऐसा मन में विश्वास खुद को दिलाना है, तो वो चीज हो जाएगी। नेगेटिव सोचने वाले लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव वातावरण से दूर रहना है। आसपास नेगेटिव लोग हों आपके, छुट्टी लीजिए और चले जाइए हॉलीडे पर। मेक श्योर कि यू आर इन अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट। ये जो त्योहारों पे और अच्छा जो दिन होता है ना, घरों पे कलेश जरूर होते हैं, कई घरों में मैंने देखा। तो अभी आपने बताया कि पितृदोष के कारण होता है, और ऐसा अक्सर होता है कि कोई अच्छा दिन है या किसी का जन्मदिन है या फिर कोई त्योहार है, दिवाली ही है, तो आपके घर में कलेश जरूर होगा। देखिए, पितरों को जब ठीक से श्राद्ध नहीं मिला होता है, क्योंकि आप अभी सामने तो बैठी हैं, आप अपने आप में कोई स्व अवतरित तो हुई नहीं थी, आपके पीछे आपके पूर्वज भी खड़े हैं।
आपके पूर्वज आपके द्वारा बोलते हैं, आपके पूर्वज आपके ऊपर आकर के बात करते हैं। अब जब हमने पूर्वजों को जल नहीं दिया, पूर्वजों का श्राद्ध नहीं किया, पूर्वज भूख से तड़प रहे हैं, भूखे हैं, फिर आप सोचते हैं कि हम धर्म कर लेंगे और हम पुण्य कमा लेंगे, तो वहां पर अवरोध उत्पन्न होने लग जाता है। क्योंकि वो जब आपके कोई व्यक्ति माता है, कोई पिता है, कोई दादा है, वो तब तक माता पिता दादा है जब तक वो शरीर में है। उन्होंने शरीर छोड़ा, उनको पूरे जन्म जन्म का सब चक्र दिख चुका है, लेकिन आपके इस वाले जन्म से बहुत ज्यादा वो कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन जब उनको पिंड नहीं मिलता है, जब उनको भोजन नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी पितृ होते हैं जिनका जो प्रेत योनि, पिशाच योनि आदि में भी गए रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सभी कुल में सभी देव योनि को प्राप्त कर जाएं। तो कुछ का वैसे में क्या होता है, कुछ का मुख बहुत छोटा होता है, एकदम बिल्कुल सुई की नोक के बराबर, और भूख उतना ही प्रबल होता है। और उनको खाने के लिए चाहिए होता है आपके घर का गिरा हुआ अनाज, आपके घर में जिस खाने में बाल आ गया वो खाना, तो ऐसी ऐसी चीजें उनको चाहिए होती है। तो वो ऐसे ऐसे सिग्नल देते हैं कि मैं भूखा हूँ। और जब पर्व त्योहार का दिन आएगा तो उस समय चाहे क्लेश करवाएंगे, चाहे पूजा के सामग्री में बाल पहुंचा देंगे, प्रसाद में बाल पहुंचा देंगे, किसी भी तरीके से आपको वो सिग्नल देने के लिए पूरा अपना फोकस लगाएंगे। क्योंकि भगवान से वो भी प्रार्थना करते हैं कि हमें किसी प्रकार से ऐसा आप अवसर प्रदान करें कि जो हमारे जो वंशज हैं वो हमें पिंड दें, क्योंकि हम तड़प रहे हैं। और क्योंकि आप वंशज हैं, जीवित हैं, आपके पास ही वो पावर है कि आप उनको पिंड दे सकते हैं। इसी कारण विवाह